हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और ये सीरीज़ आपके लिए एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आने वाले समय में इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज हम इसका सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर देखेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? सही आंसर इसका गुजरात। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 1973 को हुई, 16 मार्च 1974 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई पीवी नरसिम्हा राव के समय में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब है मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता। सही आंसर है महिला द्वारा घरेलू कार्य को। इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो ये है अनुच्छेद 110। किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो देखिए, यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा आयोग घोषित किया जाता है, यदि वह अनुत्तमतक दिवालिया हो, तो ये कंडीशन है इसकी। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज और अब दोबारा से इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखना। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और इसको रद्द किया गया 1911 में। ठीक है। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ये था ढाका, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो ये था हिंदू धर्म के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ठीक है। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो उसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलिमेंट। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटोजुआ के कारण। ठीक है, एक कोशी के कारण। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रश्वासन। ठीक है। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? तो ये होते हैं अधातु। भूम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूजल। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है, तो ये होती है धनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? आंसर है एकाधिकार। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है, तो ये होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? सही आंसर है दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? तो ये होती है उत्पाद विधि में। सिलिकॉन को पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रिक उपयुक्त नहीं हो सकता? सही आंसर है फास्फोरस। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है, तो ये होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरणों का। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ये होता है लघु रेडियो तरंगों की, एक्स किरणों और ब्लू लाइट का। रबी की फसल है, सही आंसर है गेहूं, जौ, चना और सरसों। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? तो धान, मक्का, बाजरा, ये कुछ प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। सबसे अच्छा लोहा अयस्क कौन सा है? तो देखिए, सबसे अच्छा है मैग्नेटाइट। ठीक है, इसके बाद है हेमेटाइट, लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? सही आंसर है श्रीलंका। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इसका नाम है कॉर्न लॉ। 1815 से 1846।
रेसे वाली फसल है, तो रेसे वाली फसल है पटसन, ठीक है, पटसन। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम देश में फ्रेंच और डच बोली जाती है। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं महात्मा गांधी के। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? तो इसका नाम है चेचक। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? राइट आंसर 4 बार। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? सही आंसर है नागरिक अधिकार आंदोलन का। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर विश्वेश्वरैया के याद में। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है किराना घराना से, उत्तर प्रदेश। शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं ये। टेटनस का कारण क्या है? तो टेटनस का कारण है दोस्तों जीवाणु। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। किसी प्राणी के देखिए घाव भरने में विटामिन सी है और रक्त का थक्का जमने में विटामिन के होता है, ठीक है, ध्यान रखना। किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोन होते हैं? तो आंसर है सीप। शरीर में रक्त कौन बनाता है? तो रेड बोन मैरो रक्त बनाता है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था 1995 में। कीमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो कीमानो जापान देश का राष्ट्रीय पोशाक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम है जॉर्ज यूले। कहीं कहीं किताब में आपको जूले भी लिखा मिलेगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? तो ये देता है संसद। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ होती है? तो सबसे शक्ति मांसपेशी होती है जबड़े में। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी, तो अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। चीन की दीवार का निर्माता सी हुआंग टी किस वंश का था? इंपॉर्टेंट है, देखिए चीन की दीवार किसने बनवाई थी? सी हुआंग टी ने, और ये किस वंश का था? चिन वंश का।